हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। माय नेम इज़ हिबानाज एंड आई एम योर सोशियोलॉजी एजुकेटर। बच्चों, मैं आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। देखो, हम सब 3-4 महीने से प्रिपरेशन कर रहे थे। इन डिटेल्ड हम अपने सारे चैप्टर्स पढ़ रहे थे। जो हमारे सोशियोलॉजी के 2 एनसीईआरटीज़ थे, उनके सारे चैप्टर्स को वर्ड टू वर्ड, पैराग्राफ, इतने बड़े बड़े ये सब पढ़ रहे थे, याद कर रहे थे। तो अब वो टाइम जा चुका है जब आपको वो बड़े बड़े पैराग्राफ्स और वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटीज़ को पढ़ना है, याद करना है। अब मैं आपके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर 30 से 40 मिनट में कवर कर लेंगे, जहाँ से हम सारे पॉसिबल क्वेश्चन, जितने भी हमसे इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो यहाँ हम खड़े ही खड़े सॉल्व कर लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे। जिससे क्या होगा, आपकी और ज़्यादा तैयारी मजबूत हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो ये जो वीडियो है बहुत इन्फॉर्मेटिव है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और चलो अब जल्दी से आ जाओ, अपना कॉपी, पेन, पेंसिल या अपना मोबाइल फ़ोन जो भी रखना है साथ में, कि आपको आंसर्स नोट डाउन करने हैं या क्वेश्चंस देखने हैं तो स्क्रीनशॉट लेते चले जाना या इसके आंसर्स नोट डाउन करते चले जाना, ठीक है। और अगर आपको ऐसे ही पार्ट्स और चाहिए और चैप्टर्स के पॉसिबल क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं आपके लिए फिर से और चैप्टर्स के ये जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं लेकर आऊँगी। अब हम चैप्टर कौन सा सॉल्व करने वाले हैं, तो सबसे पहले जो हमारा बुक 1 था उसमें चैप्टर 3 था, सोशल इंस्टीट्यूशंस, कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वहाँ से लास्ट ईयर भी 5 से 6 सवाल पूछे गए थे और इस बार भी बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ से आपके 4 से 5 सवाल तो पूछे जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जल्दी से आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 1, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। इंग्लिश वर्ड कास्ट हमें बोरोइंग फ्रॉम कहाँ से लिया है, कास्टा। तो ये हमारा पोर्तुगीज वर्ड है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि कास्ट जो टर्म है वो कास्टा पोर्तुगीज वर्ड से लिया है, जिसका मतलब होता है प्योर ब्रीड। ये भी लिख लो, आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपसे क्या पता यही पूछ लें कि कास्टा जो पोर्तुगीज वर्ड है उसका लिटरली मीनिंग क्या है, तो आपको पता होना चाहिए प्योर ब्रीड। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वर्ना लिटरली मीन्स। देखो, जब भी वर्ना की बात आएगी आपको हमेशा याद रखना है रिप्रेजेंट कलर। अब देखो जल्दी से दिया हुआ है कहीं, तो ऑप्शन में हमारे डी दिया हुआ है, तो वर्ना रिप्रेजेंट कलर्स। आप ऐसे याद रखोगे, क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो जल्दी से, द कास्ट सिस्टम कैन बी अंडरस्टूड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेट्स ऑफ प्रिंसिपल। इसके 2 प्रिंसिपल्स होते हैं, होलिज्म एंड हायरार्की होता है, ठीक है। और क्या होता है, इसका डिफरेंस एंड सेपरेशन। तो जल्दी से इसी के साथ यहाँ पे स्लैश बना के लिख लो, डिफरेंसेस एंड सेपरेशन 2 प्रिंसिपल्स होते हैं किसके, कास्ट सिस्टम के। तो यहाँ से आपके देखो एक क्वेश्चन के साथ दूसरा क्वेश्चन भी आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द हायरार्किकल ऑर्डरिंग ऑफ कास्ट इज बेस्ड ऑन। जो कास्ट सिस्टम में हायरार्किकल ऑर्डर होता है उसका बेसिस क्या होता है, तो प्योरिटी एंड पोल्यूशन उसका बेसिस होता है। आपको याद रखना है, कास्ट सिस्टम का जो हायरार्की बनता है वो प्योरिटी और पोल्यूशन के बेसिस पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या पूछ रहे हैं, द सेंसस बिकेम अ रेगुलर 10 ईयरली एक्सरसाइज। अब यहाँ पे सेंसस पूछ रहे हैं और रेगुलरली 10 ईयर एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के टाइम पर। तो बच्चों आपको याद रखना है 1881, ठीक है। ये जो सेंसस रेगुलर हुआ था ये 1881 में हुआ था। आगे इससे रिलेटेड और भी 2 क्वेश्चंस हैं, वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं कि क्या पूछा गया है हमसे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, द 1901 census under the direction of was particularly important as it sought to collect information on the social hierarchy। तो आपको ये याद रखना है 1901 का जो सेंसस था इंफॉर्मेशन ऑन सोशल हायरार्की ऑफ कास्ट कर रहा था, तो किसकी कमिटी में था, किसके अंडर, तो हर्बर्ट राइजले। तो आपको क्या याद रखना है, सेंसस 1881 से हुआ था रेगुलर 10 ईयर बेसिस पर, और 1901 का सेंसस सोशल हायरार्की ऑफ कास्ट को लेता है हर्बर्ट राइजले, उसको लीड करते हैं। वहीं देखो इसी क्वेश्चन को क्या करा, अब यहाँ पे इन्होंने ईयर पूछ लिया कि 1901 का जो सेंसस है वो हर्बर्ट राइजले के अंडर सोशल हायरार्की ऑफ कास्ट का सर्वे करता है। तो इस तरह से एक ही इंफॉर्मेशन से 3-4 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आपको बस अपना डेट याद रखना है। 1901 हर्बर्ट राइजले सोशल हायरार्की ऑफ कास्ट का सर्वे हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या पूछा जा रहा है, डैश इज नोन एज अ रैशनलिस्ट एंड द लीडर ऑफ द लोअर कास्ट मूवमेंट। लोअर कास्ट मूवमेंट के लीडर हमसे पूछे जा रहे हैं। अब ऑप्शन देखो,
ऑप्शंस में क्या क्या दिया है, पेरियार, एम.एन. श्रीनिवास, बी.आर. अम्बेडकर, रंजीत गुहा। तो इस टाइम जो रैशनलिस्ट पूछा जा रहा है वो हमारा आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वॉज पास। अब गवर्नमेंट इंडिया एक्ट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें क्या हुआ था, एसटीज और हमारे एससीज को रिकॉग्निशन मिला था टू गिव स्पेशल ट्रीटमेंट, जहां पर उनका रिजर्वेशन आ गया था, उनका वेलफेयर का पार्ट आ गया था, ये सारी चीज़ें। तो आपको याद रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एसटीज और एससी से रिलेट करता है, ठीक है। आगे देखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10, हु गेव द वॉच वर्ड्स। इस तरह के सवाल भी बहुत पूछे जाएंगे, हु गेव द कॉन्सेप्ट, हु रोट दिस बुक, हु गेव द वॉच वर्ड्स, है ना, ये सारी चीज़ें तो आपको याद रखना है। तो वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड फॉर ऑल, ये किसने कहा है हमारे, तो ये हमारे श्री नारायण गुरु ने कहा था। बच्चों ये आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर पूरा वीडियो देखोगे तो आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड बनाए हैं। आपके इस चैप्टर से बाहर एक भी सवाल नहीं है, और अगर आपके सीयूटी एग्जाम में इस चैप्टर से कोई सवाल पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर तो कर पाओगे अगर आपने ये वीडियो देखा है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 में हमसे क्या कहा जा रहा है, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद इन द कास्ट। विद इन द कास्ट तो ये हमारा एंडोगैमी है, ठीक है। जब कास्ट अपनी कास्ट में ही शादी करते हैं तो वो एंडोगैमी हो जाता है, और ये एक्सोगैमी क्या होता है, आउटसाइड द कास्ट। तो आपको ये याद रखना है, और एंडोगैमी जो है कास्ट का एक फीचर भी है, तो आपको ये भी याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखो आगे जो हमसे सवाल करा गया है वो क्या पूछा गया है, द रिमेंबर्ड विलेज। ये बुक का नाम दे दिया है और पूछ रहे हैं कि किसने लिखी है द रिमेंबर्ड विलेज, तो ये हमारे एम.एन. श्रीनिवास ने लिखी है, ठीक है। और इस बुक में उन्होंने संस्कृताइजेशन और ये सब जो हमने पढ़ा था इस सब की बात करी है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, एम.एन. श्रीनिवास की द रिमेंबर्ड विलेज बुक दिया है। अब यहाँ देखो हमें क्या दिया है, इन्होंने मैच द कॉलम दे दिया, क्योंकि हमने देखा सीयूटी 2022 में इन्होंने कॉम्बिनेशन के बहुत सारे सवाल बना के दिए थे, मैच द कॉलम दे दिए थे। तो यहाँ मैंने भी आपके लिए एक मैच द कॉलम बनाया है, और यहाँ से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था मैच द कॉलम फॉर्म में ही। तो यादव्स कहाँ के, हमारे बिहार और यूपी के हैं, वोकलिगाज हमारे कर्नाटका से हैं, रेडीज एंड खम्माज हमारे आंध्र प्रदेश से हैं, ठीक, मराठास हमारे महाराष्ट्र से हैं, जाट्स हमारे पंजाब से हैं, और पाटीदार हमारे गुजरात से हैं। तो इन्होंने क्या करा है, सारे ऑप्शन सामने ही लिख दिए हैं कंफ्यूज करने के लिए, कि बच्चा सोचेगा नहीं एग्जाम में ऐसा तो नहीं देंगे कि सारे आंसर करेक्ट मैच कर देंगे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन बच्चों ऐसे भी क्वेश्चंस बना देते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आप ये मत सोचना ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर ए होगा, A1, B2, C3, D4, E5 और हमारा क्या है F6, ठीक। आगे देखो जल्दी जल्दी से सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और सारा कवर करना है, चैप्टर कंप्लीट करना है इसी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, डैश हैव बीन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर परमानेंट एंड एक्वायर्ड ट्रेड्स। परमानेंट और एक्वायर्ड ट्रेड किसके पढ़े थे हमने चैप्टर में, ट्राइब के पढ़े थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है, क्योंकि कास्ट में तो अस्क्राइब्ड और एक्वायर्ड नाम से कोई लेना देना है ही नहीं, और क्लास और स्टेटस हमारा चला गया अलग। अब यहाँ पर क्या होता है, परमानेंट वाली चीज़ भी नहीं है, ट्राइब हमने पढ़ी थी, एक्वायर्ड और परमानेंट ट्रेड्स हमारे बुक में दिए हुए थे। हाउ मच परसेंटेज ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन लिव्स इन मिडिल इंडिया, ठीक है। मिडिल इंडिया का ट्राइबल पॉपुलेशन हमने चैप्टर्स में पढ़ा है, हमने लेक्चर्स में भी पढ़ा है। मेरे जो डिटेल्ड लेक्चर्स हैं वो भी यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, अगर आप सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको इन डिटेल मिल जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास डिटेल में पढ़ने का बिल्कुल टाइम नहीं है, हम MCQs ही सॉल्व कर सकते हैं। तो यहीं पर आप रुककर पूरा वीडियो देखो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो, उनकी भी हेल्प कर दो। ये मत सोचो कि उनकी हेल्प करोगे तो उनका ज़्यादा प्रिपरेशन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम किसी के साथ अपनी नॉलेज शेयर करते हैं तो हमारी नॉलेज और बढ़ती है, हमारा रिवीजन और अच्छा होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इफ वी लुक एट द शेयर ऑफ ट्राइबल्स इन द स्टेट पॉपुलेशन देन दैट स्टेट्स हैव द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन। मिडिल इंडिया में 85% देखा था, और हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन पूछा जा रहा है ट्राइब्स का, किसका बच्चों, ट्राइबल्स का। तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट होगा, ठीक है, आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस। अब यहाँ ट्राइब के लैंग्वेज की बात हो रही है कि ट्राइब्स को ना लैंग्वेज में भी क्या करा जाता है, डिस्टिंग्विश करा जाता है या डिफ्रेंशिएट। तो यहाँ पर देखो
अभी तो इन्होंने लैंग्वेजेस के नाम दे दिए, इंडो आर्यन, द्राविडियन, ऑस्ट्रिक और तिब्बतो बर्मन। 4 तरह के लैंग्वेज होते हैं जहां पर ट्राइब को क्या करा जाता है, डिस्टिंग्विश करा जाता है। तो आपको यहाँ से ये मत सोचना मैम ने तो सिर्फ ये क्वेश्चन करवाया था, क्या पता क्वेश्चन ऐसे पूछ लें कि ट्राइब को कौन से लैंग्वेजेस से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो आपको याद रखना है इंडो आर्यन, द्राविडियन, ऑस्ट्रिक और तिब्बतो बर्मन, ये 4 लैंग्वेज के बेसिस पे ट्राइब्स को डिस्टिंग्विश करा जाता है। चलो आगे देखो, आगे के सवाल में पूछा जा रहा है कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिजिकल रेशियल टर्म्स क्या क्या होते हैं ट्राइब्स के। तो बच्चों ये आपको बहुत याद रखना है अच्छे से, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। तो नेग्रिटो, ऑस्ट्रोलॉइड, मंगोलॉइड, द्राविडियन और आर्यन। द्राविडियन आर्यन आप लैंग्वेज में पढ़ चुके हो, नेग्रिटो, ऑस्ट्रोलॉइड और मंगोलॉइड ऐड कर लो तो वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में ट्राइब के आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू सेंसस रिपोर्ट 2011 %% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया और अबाउट दिस मिलियन ट्राइबल पर्सन्स इन द कंट्री। अब यहाँ पर किसकी पूछी जा रही है, ट्राइबल्स की पॉपुलेशन पूछी जा रही है। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 8.6 है और अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001 8.2% है। तो इतना ये बच्चों आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो जल्दी से 20 क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, इन विच स्टेट द इंडस्ट्रियल एरियाज हैव सफर्ड अ डाइल्यूशन ऑफ द ट्राइबल शेयर। तो ये भी हमारे एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया है कि झारखंड स्टेट का जो ट्राइबल कम्युनिटी है या ट्राइबल पार्ट है वो बहुत सफ़र करता है इंडस्ट्रियल इनोवेशंस की वजह से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, हु रोट दिस बुक। जैसे मैंने आपसे कहा था और हमने जो प्रीवियस अपने वीडियोस रिकॉर्ड करें उसमें भी मैंने आपको पेपर सॉल्व करवाए PYQs, तो वहाँ पे भी 2 से 3 बुक्स आपसे पूछे गए थे, जहाँ पे MG रानडे का टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ था, JS मिल का ऑन लिबर्टी था, वेल्थ ऑफ द नेशन हमारा एडम स्मिथ का था। तो ऐसे ही किनशिप एंड इंडस्ट्री अमंग द मुस्लिम कारखानेदार्स, तो ये हमसे किसने लिखा है, ये इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ। इसका आंसर है DSM अकरम रिजवी। तो आप लोगों को क्या करना है बच्चों, इनको ना लिखते चलो ताकि आपके पास एक जगह नोट्स आ जाएं, या इस वीडियो को डाउनलोड कर लो ताकि बार बार देख पाओ और आंसर्स याद हो सके। अब देखो सेकंड बुक दिया है फैमिली किनशिप एंड मैरिज अमंग मुस्लिम्स इन इंडिया। तो यहाँ पर कौन है, हमारे इम्तियाज़ अहमद ने लिखा है ये बुक, ठीक है। तो आपको याद रखना है जहाँ पर कारखानेदार की बात हो रही है तो वहाँ ASM अकरम रिजवी, और जहाँ फैमिली किनशिप एंड मैरिज की बात हो रही है तो हमारे इम्तियाज़ अहमद। चलो जल्दी से देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, स्मॉल फैमिली विद पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। बहुत आसान सवाल है, फैमिली भी एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से भी बहुत सारे सवाल बनाए गए हैं। तो जल्दी से देखो स्मॉल फैमिली कौन सा होता है, जहाँ पे सिर्फ पेरेंट्स और चिल्ड्रन होते हैं, तो वो हमारा न्यूक्लियर फैमिली होता है। फैमिली विद 2 to 3 जनरेशन कौन सा होगा, हमारा ज्वाइंट फैमिली होगा, ठीक है। इस तरह से आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, प्रेशराइज बिल्कुल मत करना, और इस वीडियो को देख लोगे तो आराम से फिर जो भी सवाल इससे पूछा जाएगा वो तो आप आंसर कर ही पाओगे। देखो फैमिली विद 2 और मोर सिबलिंग्स लिव टुगेदर विद देयर फैमिलीज, तो ये कौन सा है, हमारा एक्सटेंडेड फैमिली है। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था CUT 2022 में। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। देखो जब रेजिडेंस की बात होती है तो आपको याद रखना है, मैं आपको बता देती हूँ, रेजिडेंस की बात होती है तो आपको याद रखना है लोकल, जहाँ पर भी लास्ट में लोकल लगेगा रेजिडेंस। पूछ सकते हैं कि है ना रेजिडेंस के बेसिस पे क्या है। वहीं आर्कल आएगा तो आपको याद रखना है अथॉरिटी, जहाँ पर लीनियल आएगा वहाँ आपको याद रखना है डिसेंट और हेरिटेज और लीनिएज, ठीक इतना। अब जल्दी से देखो यहाँ क्या पूछ रहे हैं, आफ्टर मैरिज गर्ल गोज टू बॉयज हाउस। जब बॉयज हाउस चली जाएगी तो पैट्री लोकल हो जाएगा, पापा की तरफ चली गई पैट्री लोकल। ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस आफ्टर मैरिज बॉय गोज टू गर्ल्स हाउस, जब गर्ल्स हाउस चला गया शादी करके लड़का तो वो मैट्री लोकल चला गया, ठीक। इस तरह से याद रखना है आपको। आगे देखो 28 में क्या पूछ रहे हैं हमसे, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस आफ्टर मैरिज कपल सेट्स अप देयर ओन हाउस। जब मम्मी की तरफ भी नहीं गए पापा की तरफ भी नहीं गए और अपना खुद का घर बना लिया तो वो हो गया हमारा न्यू लोकल, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट, डिसेंट का मतलब जब भी लास्ट में लीनियल लगेगा, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहे हैं, मेल सरनेम इज अडॉप्टेड, तो क्या होगा मेल सरनेम पे, पेट्रीलिनियल है ना, पापा का नाम चल रहा है हमारे नाम के आगे, हम लोग अपने पापा का नाम सरनेम यूज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 में देखो क्या पूछ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट फीमेल सरनेम, तो क्या होगा यहाँ पे। आप लोग भी कुछ कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स डालो, पता चले कि आपको भी आता है, आपकी भी प्रेपरेशन है काफ़ी अच्छी सॉरी।
क्वेश्चन नंबर 31 में देखो, ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट प्रॉपर्टी इज शेयर्ड, जब प्रॉपर्टी शेयर्ड हो जाती है तो क्या होता है, बाइलीनियर। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 32, पावर एंड अथॉरिटी इज विद द मेल हु मेक्स ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पावर और अथॉरिटी किसके हैंड होती है, मेल मेंबर के। तो मैंने बताया था जब अथॉरिटी की बात होती है तो आर्कल लगा होगा। अब हमें पता है पैट्री मतलब मेल और फादर साइड, मैट्री मतलब मदर या फिर फीमेल साइड। अब यहाँ पे मेल मेंबर की अथॉरिटी की बात हो रही है तो हमारा पैट्रियार्कल हो गया। पावर एंड अथॉरिटी इज विद द फीमेल मेंबर, तो यहाँ पे फीमेल की बात हो रही है, मदर की बात हो रही है, तो हमारा पावर किसके पास है, मैट्रियार्कल। ठीक है, इस तरह से याद करो, चीज़ें याद हो जाएंगी और क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछ रहे हैं, मैट्रिलिनियल एंड मैट्रियार्कल सोसाइटी इज फाउंड इन, मैट्रिलिनियल और मैट्रियार्कल सोसाइटी हमें कहाँ मिलती है, जल्दी से देखो, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, मेघालय में है। मैट्रियार्कल और मैट्रिलिनियल सोसाइटी हमें मेघालय स्टेट में देखने को मिलता है। विच मैट्रियार्कल एंड मैट्रिलिनियल ट्राइब फाउंड इन मेघालय। ठीक है, ये देखो मेघालय में तो कौन सी है, तो हमारा गोरो, जैंतिया और खासी। आप याद रख लो, 3 ट्राइब्स हैं जो मेघालय में हैं जो मैट्रिलिनियल और मैट्रियार्कल हैं। कौन सी हैं हमारी, गोरो, जैंतिया और खासी। अब देखो 35 में क्या पूछ रहे हैं, मैट्रिलिनियल एंड मैट्रियार्कल सोसाइटी इज फाउंड इन, कहाँ पर है, मैट्रिलिनियल एंड मैट्रियार्कल सोसाइटी, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा केरला। अब आप कंफ्यूज मत होना कि मेघालय बताया है, अब केरला, मेघालय में भी होती हैं, केरला में भी होती हैं। मेघालय में हमारी गोरो, जैंतिया और खासी मिलेगा और केरला में आपको नायर फैमिली मिलेगा और कौन सा मिलेगा, खासी फैमिली मिलेगा। जैसे ये वाला नायर फैमिली और ये सिर्फ खासी, ये आपको केरला में मिलेगा। तो जब ये चीज़ें दी हो और ऑप्शन केरला हो तो केरला लगाना है, और जहाँ मेघालय का दिया होगा तो मेघालय लगाना है। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, विच मैट्रियार्कल एंड मैट्रिलिनियल ट्राइब डज नॉट फाउंड इन मेघालय। तो देखो अब यहाँ पे ये भी मैट्रिलिनियल है, ये भी मैट्रिलिनियल है, ये भी मैट्रिलिनियल है, ये भी मैट्रिलिनियल है, लेकिन ये हमारी कौन सी है, नायर फैमिली, ये हमारी केरला की है ना। अभी मैंने बताया था ये हमारी केरला की है, और ये तीनों जो हैं गोरो, खासी, जैंतिया, ये हमारी मेघालय से हैं। तो हमारा आंसर अब हमें पता चल गया। पूछ रहे हैं ना मेघालय की कौन सी नहीं है, तो आंसर इज ए। बहुत आसान क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, लेकिन आसान आपको कब लगेगा, जब आप अच्छे से तैयारी करोगे, अपना चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, बाहर से कुछ नहीं देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 37 देखो, द टर्म कास्ट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट कंप्राइज ऑफ, तो कास्ट के हम किस किस टर्म में पढ़ते हैं, ट्राइब्स नो, वर्ना यस, जाति यस, और इसमें क्या बोल रहे हैं, बोथ बी एंड सी, तो हमारा आंसर डी होगा। ठीक है, दोनों होता है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 38, उसमें क्या पूछा जा रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कास्ट। कास्ट के लिए क्या ट्रू है, इट इज अ चॉइस, नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं है, चॉइस सिस्टम तो इसमें होता ही नहीं है, ये तो बाय बर्थ रिलेट होता है। इट इज एंडोगेमस, ट्रू। इट इज नॉट लिंक टू ऑक्यूपेशन, इट इज बेस्ड ऑन इगैलिटेरियन। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, ट्रू पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये और ये, तो आंसर हमारा ये होगा। सिर्फ वेट एक सेकेंड, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू पूछा जा रहा है कास्ट सिस्टम के लिए, तो इट इज अ चॉइस, ये नहीं है। इट इज एंडोगेमस, ये तो होता है। इट इज नॉट लिंक टू ऑक्यूपेशन, नहीं भाई, ऑक्यूपेशन से तो रिलेट करते हैं, हमने कास्ट सिस्टम में पढ़ा था। ऑन द बेसिस ऑफ someone's caste he get or she get his or her occupation, है ना, कास्ट के बेसिस पे ही आपको आपका ऑक्यूपेशन दिया जाएगा, तो ये भी गलत है। और इट इज बेस्ड ऑन एगैलिटेरियन, तो एगैलिटेरियन भी नहीं होता, यहाँ तो हायरार्की होती है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, प्योर, इम्प्योर, प्योरिटी, पॉल्यूशन, इसकी बातें करते हैं ये लोग। तो आंसर इज बी, है ना, कास्ट सिस्टम के लिए ये ठीक है, इट इज एंडोगेमस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 39 हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछ रहे हैं, डैश पास द लॉ दैट रिकॉग्नाइज एसटी एंड एससी। ये मैंने आपको शुरू में भी बताया था, एससी और एसटी को जब रिकॉग्निशन मिलती है फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट, वो कौन सा एक्ट होता है, मैंने अभी आपको शुरू में ही बता दिया था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इस तरह से आप देखो, वही इंफॉर्मेशन को डिफरेंट तरीके से डिफरेंट फॉर्मेट के क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछा जा रहा है, इंफॉर्मेशन वही है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, द न्यूली मैरिड कपल स्टेज विद द ग्रूम्स पेरेंट्स। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, ग्रूम कौन होता है, बॉय होता है, मेल होता है,
बॉयज हाउस चले गए, है ना, तो क्या होगा ये पैट्री लोकल, फादर साइड चले गए रहने के लिए। क्वेश्चन नंबर 41, कास्ट सिस्टम इम्पोजेज रूल विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ठीक, क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करेंगे। कास्ट सिस्टम के लिए इनकरेक्ट बोल रहे हैं, तो कास्ट ग्रुप्स आर इंडोगेमस, ये तो होते हैं। कास्ट इज हायरार्किकल सिस्टम, ये भी होता है। ऑक्यूपेशनल चॉइसेस आर ओपन, ये नहीं होता, ऑक्यूपेशन बाय चॉइस नहीं मिलती है। जो आपका कास्ट है आपको वही ऑक्यूपेशन करने को परमिट मिलेगा। ठीक, और देयर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन फूड शेयरिंग, ये भी होता है। तो आंसर इसका सी होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 42 देखो। क्वेश्चन नंबर 42 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, हाउ डिड द ब्रिटिश ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कास्ट सिस्टम। तो ब्रिटिश ने जो इंडियन सोसाइटी था उसका क्या करा था, कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए कास्ट सिस्टम का सर्वे करवाया था। मैंने आपको बताया 1901 हर्बर्ट राइजले की कमेटी ने करा था ये। ठीक है, 1881 में क्या हुआ था, 10 ईयरली रेगुलरली हुआ था ये। और ब्रिटिशर्स ने ये क्या करवाया था, सोशल हायरार्की ऑफ कास्ट, है ना, इसके ऊपर सर्वे करवाया था, सोशल हायरार्की ऑफ कास्ट, इसके ऊपर। तो क्या करवाया था उन्होंने, सर्वे करवाया था, है ना। सर्वे के थ्रू उन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करा था, एनालाइज करा था, या उनको पता चला था। क्वेश्चन नंबर 43 देख लो जल्दी से। इट वॉज इन द डैश स्फीयर्स दैट कास्ट हैज प्रूव्ड स्ट्रॉन्गेस्ट। तो कास्ट सिस्टम हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ देखने को मिलता है, इकोनॉमिकल और टेक्निकल नहीं, टेक्निकल में तो ऐसा कुछ कास्ट का रोल होता भी नहीं है। रिलीजियस एंड टेक्निकल, रिलीजियस में होता है, टेक्निकल में नहीं होता। कल्चरल एंड एजुकेशनल, कल्चरल में होता है, एजुकेशनल में हमारी रैशनल अप्रोच लेकर आ जाते हैं हम। कल्चरल एंड डोमेस्टिक, तो यहाँ पर उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड हम देखने को मिलता है। कैसे, कल्चर में वही शादी करेंगे तो अपनी ही कास्ट में करेंगे, वही डोमेस्टिक अपना खाना पीना, ब्राह्मण अपना वेजिटेरियन फूड एंजॉय करते हैं, शूद्रास अपना नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करते हैं, है ना, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 44 में देखो, अमंग द खासीज द फैमिली इज। मैंने आपको बताया था ये खासी हमारा क्या है, ट्राइब है, और ये ट्राइब कहाँ का है, मेघालय और केरला। ठीक है, ये मैंने अभी सॉल्व करवाया था। और ये कहाँ का है, कैसा था, मैट्रीलिनियल और मैट्रीलोकल और मैट्रियार्कल सारा था। ठीक है, और मैट्रीलोकल। तो आपको अब देखो ऑप्शन में कुछ दिया है मैट्रीलोकल, तो खासी ट्राइब आपका मैट्रीलोकल का है, आपका केरला से और मेघालय से है। ठीक, इस तरह से आपको ये चीज़ याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 45 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, मैट्रीलोकल एंड पैट्रीलोकल टाइप ऑफ फैमिली इज बेस्ड ऑन। अब मैंने आपको बताया था जब भी लोकल आएगा इसका मतलब ये हमारे लोकेलिटी की बात कर रहे हैं, ये हमारे रेजिडेंसी की बात कर रहे हैं, तो रेजिडेंट आ जाएगा। अब देखो तो यहाँ क्या है हमारा आंसर डी, रेजिडेंस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46, द हायरार्किकल ऑर्डरिंग ऑफ कास्ट इज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्शन बिटवीन। मैंने अभी आपको बताया था कास्ट सिस्टम में क्या होता है, अपना एक हायरार्की मेंटेन करते हैं, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, प्योर इम्प्योर। तो यहाँ पर देखो ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। ठीक है, तो हायरार्किकल ऑर्डरिंग कास्ट में किस पे बेस करती है, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। जो कास्ट सिस्टम है, इंडियन कास्ट सिस्टम है, वो पूरा का पूरा प्योरिटी एंड पॉल्यूशन पे ही बेस्ड करता है। अपर कास्ट मीन्स प्योर कास्ट, लोअर कास्ट मीन्स इम्प्योर और पॉल्यूटेड कास्ट। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 47 हमसे क्या पूछ रहे हैं, द इंग्लिश वर्ड कास्ट इज एक्चुअली बोरोइंग फ्रॉम। ये अभी हमने ऊपर भी सॉल्व करा था, तो इसका आंसर हमने पोर्तुगीज लगाया था, है ना। तो कास्टा पोर्तुगीज वर्ड है जिसका मतलब प्योर ब्रीड है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 48 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, थ्योरेटिकली द कास्ट सिस्टम कैन बी अंडरस्टूड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स ऑफ प्रिंसिपल। ये भी अभी हमने ऊपर ही सॉल्व करा था, जो मैंने बताया था, एक होता है हमारा डिफरेंसेस एंड सेपरेशन और दूसरा होता है हमारा होलिज्म एंड हायरार्की। ऊपर हमने जब क्वेश्चन सॉल्व करा था उसमें सिर्फ हमें एक प्रिंसिपल दिया था, दूसरा आइडेंटिफाई करना था। अब इसको दूसरे तरीके से पूछ लिया है तो दोनों दे दिए हैं अब कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों होते हैं, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखो। 49 में हमसे क्या पूछा जा रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट ट्रेट ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया। अभी मैंने आपको बताया था ट्राइब्स का कि ट्राइब्स जो है वो अक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं उनके, ठीक है, अक्वायर्ड होते हैं और परमानेंट होते हैं। तो परमानेंट में हम डिस्कस कर चुके हैं उनके लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ देयर लैंग्वेज और इन टर्म्स ऑफ देयर फिजिकल रेशियल, है ना, या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि परमानेंट ट्रेट्स नहीं है इसमें से। तो देखो रीजन था, इकोलॉजिकल था, लैंग्वेज था, मोड ऑफ लिविंग, लाइवलीहुड क्या होगा, ये इसका एक्वायर्ड ट्रेट है ना। ये अपना काम या तो फॉरेस्ट में रहकर करेंगे या फॉरेस्ट से बाहर निकल कर जाकर कर सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं, है ना। तो वो चीज़ है, तो ये एक्वायर्ड हो गया, बाय बर्थ उनसे रिलेटेड नहीं है, और बाय बर्थ परमानेंट उनके ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं साथ में। क्वेश्चन नंबर 50 देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 50 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, द फॉरेस्ट और डैश और ट्राइब्स वर बिलीव टू बी पीपल ऑफ द फॉरेस्ट हुज डिस्टिंक्टिव हैबिटेट इन द हिल एंड फॉरेस्ट एरियाज शेप देयर इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल एट्रीब्यूट्स। तो ये कौन लोग होते हैं, नायर, डाकूज और खासीज। तो ये हमारे जाना होते हैं, ठीक, जाना, ये आपको याद रखना है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आगे देखो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आ गया, 51। 51 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, A system in which categories of people in a society are ranked in a hierarchy। अब हम तो ये शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, कास्ट सिस्टम में ही है ना, हायरार्की हम पढ़ रहे हैं, ठीक। तो कास्ट सिस्टम में हमारा क्या है, ये सोसाइटी रैंक्ड इन हायरार्की, सॉरी कास्ट सिस्टम में भी हम हायरार्की पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सोसाइटी में रैंक्ड बनते हैं। कास्ट सिस्टम तो हमारे सोसाइटी का एक पार्ट है जहाँ पर हमारा हायरार्किकल ऑर्डर हम देखते हैं प्योर और इम्प्योर के बेसिस पर, लेकिन यहाँ सोसाइटी की हायरार्की की बात कर रही है कि मतलब एक इंस्टीट्यूट है, मान लो एक यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर एक प्रिंसिपल है, फिर एक टीचर है, फिर एक नॉन टीचिंग स्टाफ है, फिर वहाँ एक स्वीपर, पियन, हेल्पर, ये सब है। तो एक हायरार्की मेंटेन हो रही है, तो वो हायरार्की किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर आप लोग इस हायरार्की को पढ़कर क्या करोगे, एकदम से कास्ट सिस्टम पे नहीं चले जाना, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि के पूरे सिस्टम की बात करी गई है जिसमें सोसाइटी के लोगों को हायरार्की में रखा जाता है ना, सोसाइटी के लोगों को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 52, कम्युनिटी आइडेंटिटी इज बेस्ड ऑन, कम्युनिटी आइडेंटिटी हमारे बर्थ पे बेस करता है, जैसे कि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ तो बाय बर्थ है, या मान लो कि कोई सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो वो बाय बर्थ है ना, कोई ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो वो बाय बर्थ है, कोई ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो वो बाय बर्थ है, और वो उसकी कम्युनिटी आइडेंटिटी है। तो ये बाय बर्थ होते हैं, इसका आंसर आपको ये रहेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, जल्दी से देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट डिसेबिलिटी। अब क्या बोल रहे हैं, नॉट, और किसके बारे में, डिसेबिलिटी। पीपल आर ऑलवेज बॉर्न विद डिसेबिलिटी, ऐसा तो नहीं है, ज़रूरी तो नहीं है कि जो कोई डिसेबल्ड पर्सन है तो वो पैदा ही उसके साथ हुआ था। मान लो जैसे मैं ही हूँ, मेरा एग्जांपल ले लो कि आज से 2 साल बाद मेरा आई साइट चला गया, आई विजन चला गया, मैं डिसेबल्ड हो गई, है ना, डिफरेंटली एबल्ड हो गई, तो मैं क्या होगा यहाँ पर, ये मेरा तो नहीं है ना, बाय बर्थ मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे साथ तो ये अब आई थी प्रॉब्लम, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। और फिर अब जब हमें आंसर आइडेंटिफाई हो गया तो अब आप और ऑप्शंस फिर पढ़िए कि क्या क्या दिए हुए हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, 52 में हमसे क्या पूछा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 54, आउट ऑफ टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन हाउ मच परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन लिव्स इन मिड इंडिया। मिडिल इंडिया, देखो ये क्वेश्चन हमसे फिर रिपीट कर लिया है, अभी मैंने आपको बताया था मिडिल इंडिया में 85% है, और अगर हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन पूछा जाएगा तब आप मिडिल इंडिया नहीं लगाओगे, तब आप क्या लगाओगे, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्राइबल्स का नॉर्थ ईस्ट, ठीक। इतना आपको याद रखना है, इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं होना है। हाईएस्ट पॉपुलेशन पूछेंगे आपसे तो, या मिडिल इंडिया की पॉपुलेशन पूछेंगे तो 85% बताना है, और हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन पूछेंगे ट्राइबल्स का तो आपको नॉर्थ ईस्ट आंसर करना है, ठीक है बच्चों। आगे देखो 55 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, 55 में हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द टर्म जाति। जाति के लिए अब हमसे पूछा जा रहा है कि क्या करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। इट इज़ अ लोकल क्लासिफिकेशन दैट वैरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन, ट्रू।
It has a segmental organizations. True. Membership of जाति involves rules about food and sharing. True. अपनी अपनी जाति के लोग अपने अपने फूड कल्चर को प्रैक्टिस करते हैं तो वो डिफरेंट हो सकते हैं हर किसी से. इट इज़ एन ऑल इंडिया एग्रीगेटिव क्लासिफिकेशन. तो ऑल इंडिया एग्रीगेटिव क्लासिफिकेशन गोज टू वर्ना सिस्टम. ठीक है, वर्ना ने 4 पार्ट में कैसे बांट दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 उसमें एग्रीगेटिव क्लासिफिकेशन. अब इसके अंदर कास्ट सिस्टम, इसके अंदर जाति सिस्टम, ये सब आ जाता है जो रीजन टू रीजन वैरी करता है. अब देखो जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा. लास्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं, हु सेड बैकवर्ड हिंदूज टू द ट्राइबल कम्युनिटीज अमंग द फॉलोइंग. किसने कहा है कि जो ट्राइबल्स हैं वो बैकवर्ड हिंदूज हैं या बैकवर्ड हिंदूज जो हैं वो ट्राइबल्स हैं. तो किसने ये बात कही है, जीएस घूरे ने ये बात कही है. आपको ये याद रखना है, एनसीईआरटी में आपसे पूछा गया था. तो इस चैप्टर में जो हमारा चैप्टर था सोशल इंस्टीट्यूशंस कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज, इसमें मैंने पॉसिबल 56 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दिए हैं. यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. होप आपकी प्रिपरेशन में ये चैप्टर बहुत हेल्प करेगा और इससे अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आप आंसर अच्छे से कर पाओगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ आपने जो अपना टाइम स्पेंड करा था वो एक सही जगह सही वीडियो में करा था. तो इस वीडियो के लिए इतना ही. होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू सो मच.